मैं ये काफी भरी दिल से कर रहा हूँ मिस्टर सॉलिसिटर। धनशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए पर 2 दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल ने केंद्र सरकार के मांग पर ये टिप्पणी की। दरअसल शीर्ष अदालत 2 दिन तक पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता और 2022 के फैसले पर सुनवाई कर रही थी। 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा था। इसी दौरान सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग कर रही थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौल अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिन भर इस मामले की सुनवाई की और गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक मामले को सुना। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें खत्म की, लेकिन केंद्र इस मामले की सुनवाई के दौरान से ही मामले के स्थगन की मांग कर रही थी। केंद्र का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अंतिम समय में अपनी याचिका में बदलाव किया था। इसी दौरान मामले को सुन रहे जस्टिस कौल ने मामले को नए बेंच को स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने केंद्र की मांग पर नाराजगी भी जताई। गौरतलब है कि जस्टिस कौल 15 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। केंद्र की मांग के खिलाफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दी। जस्टिस कौल ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये काफी भारी दिल से कर रहा हूँ। इसके बाद जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और केस को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने भेजा गया। चीफ जस्टिस के पास ही नई बेंच बनाने का अधिकार होता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए उसे इस मामले में जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त दिया। जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर को जवाब देते हुए कहा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को बिना कुछ कहे छोड़ देना चाहिए। बेंच ने कहा कि स्थगन के बाद इस बेंच के पास आदेश देने का समय नहीं होगा। अब चूंकि मामले को स्थगित कर दिया गया है, तो और इस मामले की चुनौती और इसकी वैधानिकता को देखते हुए अब चीफ जस्टिस ही नई बेंच का गठन करेंगे।